देखिए एक नहीं सैकड़ों लोग रोज फोन करके, हम जिस इलाके में बिहार में जा रहे हैं वहां के लोग, आम लोग, हम जब पटना में होते हैं तो यहाँ पार्टी के साथी मिलकर के सब लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ हुआ। जिस तरह से पार्टी बढ़ते जा रही है, जिस डील के आधार पर पार्टी चलते जा रही है, अगर इसी तरह से पार्टी चली गई तो बर्बाद हो जाएगा सब। तो वैसे लोगों के मन की चिंता का ध्यान रखते हुए हम वैसे तमाम लोगों का आह्वान करते हैं कि सब लोग आवे। 4 दिन पहले तक शेर की तरह दहाड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा बीते दिनों नरम हो चुके थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मिलने का समय मांगा था और पता चल रहा था जैसे कि उनको अपनी हैसियत पता चल गई हो, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से आग उगलना शुरू कर दिया है और 19 फरवरी को वे अपने समर्थकों की उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। और आपको बताते चले कि ये मीटिंग कोई जदयू कार्यालय में नहीं बुलाई गई है बल्कि बापू सभागार में बुलाई गई है, ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। दरअसल नीतीश कुमार से वे अपना हिस्सा मांग रहे हैं, लेकिन इस पर नीतीश कुमार ने उनको साफ साफ पलटीबाज नेता कह दिया। यहाँ तक कि बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष, जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने भी साफ साफ बेशरम तक कह दिया था। आपको बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा की जदयू के नेता भारी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अभी तक पार्टी में बने हुए हैं और वे अपना अधिकार लेने की बात कर रहे हैं, अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं। और इसी को लेकर अब बहुत सारे नेता उपेंद्र कुशवाहा के भी पक्ष में आ गए हैं। आपको बताते चले कि जदयू एमएलसी रामेश्वर महतो खुल करके उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में आ गए हैं। वहीं 19 फरवरी को उपेंद्र कुशवाहा ने अपने समर्थक विधायक सांसदों की और अपने समर्थकों की एक मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग के बाद जदयू के जो नेता हैं अभी तो वर्तमान में जो एमएलसी हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका जो स्टैंड है वो क्लियर हो पाएगा। हालांकि उनका हर एक 2 दिन पे वो कभी नरम पड़ जाते हैं तो कभी गर्म हो जाते हैं। आगे आप उपेंद्र कुशवाहा के मुंह से खुद सुन लीजिए। चुनौती है कि नहीं वो जदयू के शीर्ष नेतृत्व के लिए? किसी के लिए चुनौती नहीं है। हम पार्टी की मजबूती की बात कर रहे हैं और इसके लिए हमने मीटिंग रखी है। देखिए एक नहीं सैकड़ों लोग रोज फोन करके, हम जिस इलाके में बिहार में जा रहे हैं वहां के लोग, आम लोग, हम जब पटना में होते हैं तो यहाँ पार्टी के साथी मिलकर के सब लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ हुआ। जिस तरह से पार्टी बढ़ते जा रही है, जिस डील के आधार पर पार्टी चलते जा रही है, अगर इसी तरह से पार्टी चली गई तो बर्बाद हो जाएगा सब। तो वैसे लोगों के मन की चिंता का ध्यान रखते हुए हम वैसे तमाम लोगों का आह्वान करते हैं कि सब लोग आवे और अलग अलग जो व्यक्तिगत रूप से मुझको बोलते हैं मिल करके एक जगह बैठ करके और इस चिंता पर विमर्श करें। और इसीलिए 19 और 20 2 दिन की बैठक रखी गई। कभी कोशिश की नीतीश कुमार से बात करने की, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने की? लगातार हम तो बोल रहे हैं। एक बार आप लोगों के माध्यम से मैसेज मिला जब हम हॉस्पिटल में थे दिल्ली में, आप लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको कह दीजिए कि बात करें। तो हम तो उस दिन से हमने आप लोगों से भी कहा कि ठीक है, बात जिस समय मुख्यमंत्री जी कहेंगे उस समय हम आकर करने को तैयार हैं। तो किसी समय मुख्यमंत्री जी कहें, हम किसी भी समय रात के 12 बजे भी कहेंगे तो हाजिरी लगाने के लिए तैयार। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर ही सब कुछ कर रहे हैं। अब फिर सवाल को इधर उधर करने से क्या फायदा है? उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के करने पर कर रहा है कि मुस्लिम लीग के इशारे पर कर रहा है, कहाँ मैटर करता है भाई? हम तो कह रहे हैं कि बचा लीजिए ना। उपेंद्र कुशवाहा को क्यों बीच में ला रहे हैं कि मुस्लिम लीग और बीजेपी? उपेंद्र कुशवाहा तो यही हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है कि उस डील की बात को समाप्त कीजिए यदि डील है, और नहीं डील है तो सार्वजनिक रूप से कहिए कि जो बात पहले हुई है नहीं है, गलत है, कोई डील नहीं है। और फिर बताइए लोगों को, एक निर्णय हो जाए पार्टी में बैठ करके कि किसको आगे के लिए करना है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा नहीं है उम्मीदवार, हम साफ साफ बोल रहे हैं। आप अति पिछड़ा समाज से किसी व्यक्ति को ले लीजिए, लव कुश समाज से ही किसी दूसरे व्यक्ति को ले लीजिए। जिन लोगों ने मिलकर कुर्बानी दी, संघर्ष किया, उनमें से किसी को भी ले लीजिए और उसको आगे कर दीजिए। हम तो इतना कह रहे हैं पार्टी बचाने के लिए। किसी को आगे कीजिए, नीतीश कुमार आगे सीएम का उम्मीदवार नहीं हो। यानी कि आप लोग अब नीतीश कुमार आगे, नीतीश कुमार को एक तरफ सब लोग कहते प्रधानमंत्री बने, आप कहें कि आगे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं हो। आप क्या हमसे कहवाना चाहते हैं भाई? इस सवाल ही अजीब किस्म। क्या लगता है कि पार्टी अभी अगरों के हिसाब से चल रही है? अगरों पिछड़ों का मामला नहीं है भैया, सवाल है 2-3 व्यक्ति का, 2-3 व्यक्ति का। माफ कीजिएगा, इस पार्टी को बनाने में अगली जात के भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कुर्बान किया है। जब लालू जी का खौफ चल रहा था उस समय अग्रे समाज के लोगों ने भी बहुत कुर्बानी दी है। समता पार्टी का निर्माण हुआ, हाँ, आधार जरूर लव कुश बना, आधार जरूर अति पिछड़ा समाज के लोग बने, लेकिन दलित महादलित समाज के लोग, यहाँ तक कि माइनॉरिटी समाज के लोग भी और अगड़ी जात के लोग भी, सब लोगों ने मिलकर इस दल को समय समय पर ताकत दी। तो हम
किसी उस रूप में नहीं करें कि अगड़ा और पिछड़ा, इसका सवाल ही नहीं। समरस समाज बने, समता पार्टी का यही नारा था, और समरस समाज बनाने में नीतीश कुमार जी कामयाब हुए, मेरा दावा है कामयाब हुए, डंके की चोट पर हम कह रहे हैं। लेकिन अब जिस ओर बढ़ने की बात हो रही है वहां क्या होगा, यह चिंता का विषय है। है कि पार्टी अभी अगरों के हिसाब से चल रही है, अगरों पिछड़ों का मामला नहीं है भैया, सवाल है दो तीन व्यक्ति का, माफ कीजिए, बल्कि किसी जनता दल यूनाइटेड के अंदर किसी और व्यक्ति का नाम, कोई अति पिछड़ा समाज का, कोई लव कुश समाज का या किसी समाज का कोई व्यक्ति हो, उसका नाम 2025 के लिए आगे किया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल हर तरह से तैयार है, और तभी पार्टी मजबूत होगी, वरना पार्टी नहीं मजबूत होगी, पार्टी बर्बाद हो जाएगी, हम यह बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि उनको 2 बार हो गए, हम तब भी भाई हम सम्मान दिए। आप गलत सवाल पूछे, हम करें हमारे उपेंद्र कुशवाहा से नफरत हो, उपेंद्र कुशवाहा लायक है नालायक है, इस बात की चर्चा की क्या जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बनकर पार्टी का रहेगा। हम तो यह कह रहे हैं कि जो डील हुई है, जिसके चलते बिहार की जनता आज परेशानी में है, जो लव कुश समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, और बीच के दिनों में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी, और जो सामान्य जात के लोग हैं, इनकी भी बड़ी संख्या इस पार्टी के साथ रही है। तो वैसे तमाम लोग जो आज परेशानी में हैं, उस डील के बारे में सुन करके उसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि उस डील को, कथित डील को समाप्त कीजिए, और जेडीयू में किसी भी व्यक्ति को आगे करिए। 2025 के लिए ही करना हो, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दीजिए। हम यह कहाँ करें कि उपेंद्र कुशवाहा को ले आइए। डील क्या था, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की डील थी क्या? ये यही बात कोई हमसे लगातार आरजेडी के लोग बोल रहे हैं, यही डील है। और इस डील पर मुख्यमंत्री जी साफ साफ कहीं कि नहीं, ऐसा डील नहीं है, आगे हम 2025 में तेजस्वी का नाम आगे नहीं करेंगे। अगर नहीं डील हुई है तो यही बात सामने आ जाए। लेकिन संसदीय बोर्ड से आपको हटा कोई मतलब ही नहीं है। हम करेंगे उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बन के रहेगा भैया, उसमें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि साधारण मेंबर, प्राथमिक सदस्य जो 5 रुपया वाला होता है, वही बन के हम जेडीयू में रहेंगे। हमको, मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ एक ही है कि बिहार की जनता की जो इच्छा है, उनकी इच्छा के अनुकूल पार्टी एक्ट करे। सिर्फ हम इतना, पार्टी किसको बनाए, लीडर किसको बनाए? हम तो कह रहे हैं कि जेडीयू में किसी को, कोई लव कुश समाज का, कोई अति पिछड़ा समाज का। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।